हेलो, मैं नीलम। आज हम क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसकी हिस्ट्री कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। दो वर्ड्स से मिलकर एक वर्ड बना है, क्रोमा एंड ग्राफिन। क्रोमा का मतलब है कलर एंड ग्राफिन का मतलब है राइट। एक ये लेबोरेटरी टेक्निक है जो क्या करती है, एक मिक्सर से कंपोनेंट को सेपरेट आउट करती है और एनालाइज करती है। जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या करता है, स्टेशनरी फिर मोबाइल फेस में उसकी जो एफिनिटी है उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट आउट होता है। जो हमारा मोबाइल फेज है वो सैंपल को कैरी करते हुए स्टेशनरी फेज से पास थ्रू करता है और वो अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग एक सेपरेशन देता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और क्वालिफाई भी कर लेते हैं। अब जो हमारे क्रोमेटोग्राफी है उसकी डिस्कवरी कब हुई? 1903 पे मिकाइल ट्वेस्ट एक रशियन बॉटनिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट किया। वो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने क्या किया, एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल का कॉलम बनाया, उसमें उसे पास थ्रू किया पिगमेंट्स को और उनका क्या किया, उसे सेपरेट आउट किया। तो सबसे पहले जो हमारी क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी है वो मिकाइल ट्वेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने की। उसके बाद हमारा आता है आर्चर जॉन पॉटर मार्टिन एंड रिचार्ड लॉरेन मिलिंगटन सेंज। 1941 पे ये दोनों ब्रिटिश केमिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी से। जो इनका क्रोमेटोग्राफी पे रिसर्च वर्क था और जो इन्होंने एफर्ट डालते उसको देखते हुए 1952 पे इनको नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बाद 1943 पे मार्टिन एंड सेंज ने ही हमें क्या दिया था, पेपर क्रोमेटोग्राफी से वर्क किया और उसे इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें उन्होंने सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाई किया कंपोनेंट्स को। उसके बाद हमें मिलती है जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी पे ए जेम्स और AJP मार्टिन ने वर्क किया। उन्होंने जीसी में गैसियस फॉर्म को एज ए मोबाइल फेज यूज करके वॉलेटाइल कंपाउंड को सेपरेट किया। उसके बाद एगॉन स्टेल ने इंट्रोड्यूस किया TLC को 1950 पे। देन साबा हॉवर्ड मार्क नाम के साइंटिस्ट ने 1960 पे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बताई। उसके बाद डे बाय डे HPLC पे क्रोमेटोग्राफी पे इम्प्रूवमेंट होने लगे, उन पे रिसर्च वर्क होने लगे। उसके रिजोल्यूशन, फास्ट एनालिसिस पे रिसर्च होने लगी कि कैसे हम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, रिजोल्यूशन ले सकते हैं। और गैस क्रोमेटोग्राफी में भी ग्रेजुअली वर्क होने लगा। कुछ टाइम बाद गैस क्रोमेटोग्राफी में एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कराया, कैपिलरी कॉलम। जो कैपिलरी कॉलम है उन्होंने जो वर्क की एफिशिएंसी है उसको एनहेंस कर दी। 1970-80 में रिवर्स फेज, नॉर्मल फेज को इंट्रोड्यूस कराया गया। नए नए डिटेक्टर डेवलप किए गए जैसे मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसने एनालिसिस की कैपेसिटी को एक्सपेंड किया और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैपेबिलिटी को
इम्प्रूव किया। 1990 के अराउंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पे अदर रिसर्च हुई, इम्प्रूवमेंट हुए। इसमें इन्होंने क्या काम किया, इंटीग्रेशन पे वर्क किया एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को ऐड किया, जैसे कंप्यूटराइज्ड डाटा जनरेट करने लगे। तो क्रोमेटोग्राफी पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट होने लगा। उसके बाद हमें जो क्रोमेटोग्राफी के बहुत टाइप्स मिले वो इस तरह से हैं, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सुपरफिशियल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के हमें और ऑप्शन मिले, जैसे गैस सॉलिड, गैस लिक्विड। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, साइन एक्सक्लूसिव, एफिनिटी। साइज एक्सक्लूसिव के भी हमें ऑप्शन मिले, जेल फिल्ट्रेशन और जेल मीडिएशन परमिशन। तो ये तो हमारे हो गए क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स। जो इतने डेवलपमेंट, इतनी डिस्कवरी, इतनी इम्प्रूवमेंट के बाद हमें ये सारी चीज़ें मिली, जो हमारी एनालिसिस को फास्टर करती हैं, प्रिसाइज करती है और ईजियर करती है। सो अदर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स की डीप डिटेल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।